नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया हिंद के इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी। 18 जुलाई को होगी पोलिंग और 21 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। हिंदुस्तान पर हमला करने अलकायदा की धमकी। नामों से रिसालत की दिफा के लिए दहशत गर्दों की ज़रूरत नहीं। बैरिस्टर अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। हैदराबाद में इस्मत दरी के सिलसिलावार वाक़यात पर रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। सीएम के सीआर की खामोशी पर उठाए सवाल। तेलंगाना में मानसून 12 जून को दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। ग्राम पंचायतों के लिए तमाम फंड्स जारी कर दिए गए। वजीर ई दयाकर राव का एक इजलास से खिताब। तेलंगाना के सहाफ़ियों के लिए खुशखबरी। एक्रेडिटेशन कार्ड के लिए 15 जून तक दरख्वास्त दाखिल करने की दी गई सहूलत। तेलंगाना में कोरोना की चौथी इम्कानी लहर का खौफ बरकरार। केसेस में इजाफे का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात का शेड्यूल का ऐलान कर दिया। CEC राजीव कुमार ने कहा कि सदर जमहूरिया के लिए पोलिंग 18 जुलाई को होगी और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और नताइज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात का शेड्यूल 15 जून को जारी किया जाएगा। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है और 30 जून को नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। वापसी की आखिरी तारीख 2 जुलाई है। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मियाद अगले माह की 24 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को सदर जमहूरिया मुंतखब हुए थे। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से मुंतखब होने वाले पहले शख्स थे। So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. The date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. तेलंगाना के महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा ने ऐलान किया कि वह सहाफ़ियों के लिए एक्रेडिटेशन के लिए दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में दोबारा तौसी कर रहा है। एक्रेडिटेशन के लिए दरख्वास्तें 15 जून तक ऑनलाइन दाखिल की जा सकती है। कमिश्नर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा ने एक बयान में कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूज़ एजेंसियों के मालिकीन की ख्वाहिश पर दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। इब्तदाई में इसकी तारीख 4 जून मुकर्रर की गई थी। बाद अज़ां इसे 10 जून कर दी गई थी और अब इसे 15 जून कर दी गई। तेलंगाना में मानसून की आमद के ताख़िर का इम्कान है। हैदराबाद महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरे अरब और खलीज बंगाल में कमज़ोर हवाओं के सबब मानसून की पेशोरफ्त धीमी पड़ गई है। बताया गया कि समंदरी नमी ज़मीन पर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हवाओं की कमी बताई गई। क़यास लगाया गया कि आइंदा 3-4 दिनों के दौरान तेज़ हवाएँ चलेंगी, जिसके नतीजे में मानसून के तेलंगाना की समेत पेशोरफ्त का इम्कान है। बताया जाता है कि जुनूब मगरबी मानसून के 12 जून तक तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है। मानसून की आमद ने मज़ीद ताख़ीर की वजह से रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में अजीम तरीन दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रियासत के 22 अजला में कल दिन का दर्जे हरारत 40 डिग्री, 5 अजला में 39, 3 अजला में 38 और 2 अजला में 38 डिग्री से ज़ायद दर्ज किया गया। ख़वातीन पर मज़ालिम। तेलंगाना बिलख़ुसूस हैदराबाद ने इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के सिलसिलावार वाक़यात वज़ीर आला KCR की क़यादत में TRS हुकूमत की जानिब से इन जराइम की रोकथाम में नाकामी और इन वाक़यात पर खामोशी अख्तियार करने का हवाला देते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि
तेलंगाना के अवाम रियासत में एक अच्छी हुकूमत चाहते हैं और रियासत में कोई मुतहरिक फाल हुकूमत नहीं है। गांधी भवन हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आला होने के नाते के चंद्रशेखर राव को नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के इख्तियारात और शहरियों बिलखुसूस ख़वातीन और कमसिन लड़कियों की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी है। మీరు తక్షణమే దృష్టి పెట్టండి. హైదరాబాద్ జూబ్లీ 36 అమ్నేషియాలు పబ్లో జరిగిన లాంటి సంఘటనలు అక్కడ జరగకుండా నిలువరించాల్సిన బాధ్యత సైబరాబాద్ కమిషనర్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర గారి మీద ఉన్నది. వీటన్నిటిని హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న రేప్లు, డ్రగ్స్ కేసులు, పబ్బుల అక్రమ నిర్వహణ మీద ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే సమీక్ష చేసి చర్యలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఈ అసాంఘిక కార్యక్రమాలలో వస్తున్న ఆదాయం నీ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా వాటా ఉన్నదని తెలంగాణ సమాజం భావించే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి కేసీఆర్ గారిని డిమాండ్ చేస్తున్న శాంతి భద్రతల సమస్యగా మారింది. ఆడపిల్లలు బయటికి వెళ్తే భద్రంగా ఇంటికి వస్తారో లేదో అనే పరిస్థితులు హైదరాబాద్కు దాపురించినాయి. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే పబ్స్ మీద, డ్రగ్స్ మీద, గ్యాంగ్ రేప్ల మీద తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి గారు సమీక్ష చేసి సంబంధిత వ్యక్తులు ఎంతవారైనా, మీ సహచరులైనా, మీ ప్రతినిధులైనా, మీ పార్టీ నాయకులైనా, మీ భాగస్వాములైన ఎంఐఎం పార్టీ అయినా సరే మీరు చర్యలు తీసుకోవాలి. ఎంఐఎం మీతో ఉంది కాబట్టి ఎంఐఎం పార్టీలు ఉన్నోళ్ళు ఏం చేసినా అడగకుండా, లేకపోతే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టకుండా ఇచ్చిపెడతామంటే కుదరదు. ఇట్లాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి ఎన్ఎస్యూ అండ్ యూత్ కాంగ్రెస్ తరఫున కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు సంసిద్ధంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలను హైదరాబాద్ను వేదికగా చేయొద్దు. హైదరాబాద్ అడ్డగా మారి रियासती वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात ई दयाकर राव ने कहा कि रियासत के ग्राम पंचायतों को तमाम फंड्स 16 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ बकिया हो तो वो भी फौरी जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बकियाजात 1140 करोड़ रुपए मरकज से वसूल शुदनी है। जैसे ही ये रकम वसूल होगी फौरी जारी कर दी जाएगी। तेलंगाना सरपंच एसोसिएशन के सदर जी लक्ष्मी नरसिम्हा रेड्डी और दिगर कायदीन की क़यादत में एसोसिएशन के अरकान के साथ मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि इजलास में ज़ेरे इल्तवा बिल्स के बशमुल दिगर मसाइल पर गौर किया गया। रियासत तेलंगाना के बशमुल मुल्क की दिगर रियासतों में कोरोना के केसों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमे सेहत के ओहदेदार रियासत में कोरोना की इम्कानी चौथी लहर पर करीबी नज़र बनाए हुए है। ताहम बताया जा रहा है कि इम्कानी चौथी लहर गुज़िश्ता साल अप्रैल जून के डेल्टा लहर के बनिस्बत शदीद नहीं रहेगी। महकमे सेहत के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना में कोविड के मामलों में इजाफा हुआ है, जबकि कर्नाटक में केसों में अचानक इजाफा हुआ है। ओहदेदारों का मानना है कि रियासत में चौथी लहर इब्तदाई मरहले में है। जनूबी अफ्रीका और दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट्स की निशानदेही हुई है। तेलंगाना के बशमुल मुल्क की दिगर रियासतों में भी कोविड के केसों में बेहद इजाफे का इम्कान है। अल-कायदा ने धमकी दी कि वो मुल्क की हुक्मरान जमात बीजेपी के 2 लीडर्स की जानिब से पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी पर हिंदुस्तान पर हमला करेगा। तशद्दुद पसंद सरगर्मियों पर नज़र रखने वाली अमेरिका में कायम साइट नामी एक तंजीम ने बर-ए-सग़ीर की अल-कायदा के इस बयान की तरफ तवज्जो मरकूज़ करवाई, जिसमें कहा गया कि तशद्दुद पसंद जमात इन शख्सियात को ख़त्म कर देगी जो पैगंबर इस्लाम की तौहीन करते हैं। अल-कायदा की इस धमकी के बाद सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान पर हमले के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद व बाला है। इसकी दिफा के लिए अल-कायदा जैसे दहशत गर्दों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे मुल्क को इन क़वारिज से महफूज रखे जो फ़साद फैलाते हैं और इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। सदर मजलिस ने उर्दू में अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि हिंदुत्ववादियों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इस्लाम दहशत गर्दी को मुस्तरद करता है। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने आज प्रगति भवन के मुहासरे की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए कई एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। यूथ कांग्रेस के वर्कर्स छोटे छोटे ग्रुप की शक्ल में प्रगति भवन आए। इनका मकसद चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस का मुहासरा करना था, ताहम पुलिस की भारी जमीयत को सीएमओ के अतराफ मुतय्यन कर दिया गया था। किसी भी एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए पुलिस अलर्ट थी।
जैसे ही एहतजाजी प्रगति भवन पहुंचे, पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और इन्हें मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। यूथ कांग्रेस के कारकुनों का मुतालबा है कि जुबली हिल्स इस्मत दरी मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में बल्दी इंतखाबात न होने पर CPI तेलंगाना स्टेट काउंसिल की जानिब से आज स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई, जिसके जरिए मुतालबा किया गया कि शहर जहीराबाद में फौरी बल्दी इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाएँ, क्योंकि जहीराबाद म्यूनसिपल गवर्निंग बॉडी की मियाद 2018 में ख़त्म होकर तकरीबन 4 साल मुकम्मिल हो गए हैं। जहीराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ 5 ग्राम पंचायतें जैसा कि पस्तापुर, रंजोल, अलीपुर, छोटा हैदराबाद और छोटी होती ग्राम पंचायत को जहीराबाद बल्दी हुदूद में शामिल कर दिया गया था, जिसके बाद बल्दी इंतखाबात मुनक्किद नहीं हुए। 27 जनवरी 2022 को तेलंगाना हाई कोर्ट ने जमशुदा मुआवज़ियात समेत जहीराबाद बल्दी इंतखाबात मुनक्किद करने का हुक्म जारी किया। इसके हुक्म को तकरीबन 5 माह मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बल्दी इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे हैं। बताया गया कि जहीराबाद में 1 लाख से ज़ायद लोग अपने रोज़मर्रा के मसाइल हल के लिए म्यूनसिपल ऑफिस के चक्कर लगाने में मसरूफ़ है। इस तहरीरी याददाश्त पेश करने के मौके पर जी वेंकट रेड्डी सेक्रेटरी CPI रियासती काउंसिल और सैयद जलालुद्दीन सेक्रेटरी CPI संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अलावा दीगर मौजूद थे। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की यह खास रेड्डी साहब के नेतृत्व में इलेक्शन चीफ कमिश्नर को आज मिला गया है। इसके मिलने की वजह खास ये रही कि जहीराबाद पिछले 4 साल से नाउमीदी की तरफ जा रहा है। म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन पिछले 5 महीने से कोर्ट इलेक्शन कराओ बोल के बोलने के बावजूद खासकर TRS वालों की नाकामी है यहाँ पर कि उनको अपना डर सता रहा है कि TRS टाउन से उजड़ ना जाए, इसीलिए TRS वाले अगर इलेक्शन नहीं कर रहे हैं। खासकर हरीश राव साहब इंचार्ज मिनिस्टर है, गली गली साइकिल यात्रा करते हैं, उनको हर गली की मसले मसाइल मालूम है, लेकिन फिर भी जहीराबाद म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन पिछले दिनों में हमने भूख हड़ताल की थी। वहाँ पे भूख हड़ताल होने के बाद में कोर्ट का ऑर्डर आया और हम ये कहना चाहते हैं संगारेड्डी जिले की जानिब से कि जल्द से जल्द जहीराबाद म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन हो। हम ये नहीं कहते कि कम्युनिस्ट पार्टी का हमें वहाँ कुछ बनना है, लेकिन आम पब्लिक करीब 1 लाख पब्लिक जो सफल हो रही है वहाँ पे, हर छोटे बड़े सर्टिफिकेट को या डेथ सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसी क्यों लाइन लग रही है जो सेक्रेटरीट की तरह जहीराबाद म्यूनसिपालिटी में लाइन लग रही है। अदबन गुजारिश है मेरी कमिश्नर साहब से भी कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए। ना करने की सूरत में इसी कमिश्नरेट के सामने जहीराबाद के तमाम लोगों को लाके रिक्शा की जाए। सईदाबाद के इलाके सिंगारेड्डी कॉलोनी में कल रात सईदाबाद लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने स्पेशल व्हीकल तलाशी मुहिम के तहत गाड़ियों की तलाशी ली और पूछताछ की। इस मौके पर पुलिस ने बिला वजह रात देर तक बाहर फिरने वाले नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। ముంగడు అవసరం లేదా పేపర్స్ అంట ఇలా పట్టుకున్నాడు ఆర్సీ చూపించి వెళ్ళిపోయి ఆర్సీ చూపించి వెళ్ళిపో బండి ఆర్సీ లైసెన్స్ అడగచ్చు
निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी और एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरखड़े ने भैंसा मंडल के मौजे दे गांव का दौरा करते हुए पल्ले प्रगति के तहत तेलंगाना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुकम्मल और तफसीली मुआयना करते हुए मुख्तलिफ खेलों के अशिया का जायजा लिया। इस मौके पर मुताल्लिका सरपंच, साबिक ZPTC सूर्यम रेड्डी, भैंसा रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर लोकेश्वर राव, तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी, MPDO गंगाधर और रूरल सब इंस्पेक्टर श्रीकांत के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने अवाम को मौसमी अमराज से महफूज रहने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल आवारी की ख्वाहिश की। अलावा अजी उन्होंने शहरी तरक्की प्रोग्राम के तहत भैंसा शहर के कई बल्दी वार्डों का पैदल दौरा करते हुए ड्रेनों से कचरे की निकासी पर जोर दिया। इस मौके पर बल्दिया कमिश्नर MA अलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। निर्मल जिला भैंसा पुलिस की जानिब से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस की निगरानी में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ शऊर बेदारी रैली का इनेकाद अवैसी नगर इलाके से कौमी शाहरा 61 खड्डा होटल तक अमल में लाया गया, जिसमें वार्ड नंबर 5 नुमाइंदा काउंसलर सैयद इरफान, अब्दुल साजिद और शेख आजम के अलावा पुलिस जवानों और दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। शहर हैदराबाद के किशनबाग इलाके में हाल ही में पेश आए एक 17 साला अरशद नामी शख्स के कत्ल केस में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मरहूम और ये गिरफ्तार शुदा अफराद की आपसी में दोस्ती बताई गई। इस सिलसिले में चार मीनार ACP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात बताई। मैं ACP चारमीनार हूँ। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन इलाके में 5 तारीख के शाम में करीब 8-8:15 के बीच में किशनबाग में दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई। वो लड़ाई में अरशद बोल के एक ऑटो ड्राइवर और एक जमील दोनों को जख्म हुए थे। दोनों को फॉरेन उस्मानिया हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ पहुँचने से पहले अरशद का मौत हुई। इसका वजह क्या है? ये चारों मुस्लिम और जो मरूम जो अरशद है दोस्त हैं, ये लोग ऑटो चलाते हैं। ये पूरा असद बाबा नगर किशनबाग में रहते थे। थोड़े दिन पहले ये मरूम अरशद को और A1 वहीद खान को बीच में कुछ पीने में कुछ दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई होते A1 का माँ क्या बोली, यहाँ रहना अच्छा नहीं है बोल के यहाँ से असद बाबा नगर से निकल के अशमाल में पहुंचे। मगर इन लोगों के बीच में वैसी दुश्मनी थी। 4 तारीख के शाम लोग ऑटो चलाते थे। ये अत्तापुर में एक रात में 2 बजे टाइम में ये वहीद खान और उसके साथ और एक ये ट्रांसजेंडर के साथ कुछ हरकत करते हुए उन लोगों से पैसे छीनते हुए ये मरूम और उसका साथियां देखे थे।
फिर वो ट्रांसजेंडर से पैसे कैसे लेना बोल के ये वो दोनों लड़ाई हुआ। जब मारूं और उसके साथियाँ वहीद खान को मारे थे, उन्होंने अस्पताल जाकर ट्रीटमेंट ले गए थे। वो दुश्मनी मन में रख के आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। 18 जुलाई को होगी पोलिंग और 21 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। हिंदुस्तान पर हमला करने अलकायदा की धमकी। नामों से रिसालत की दिफा के लिए दहशतगर्दों की जरूरत नहीं। बैरिस्टर अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। हैदराबाद में इस्मत दरी के सिलसिलावार वाक़यात पर रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। सीएम केसीआर की खामोशी पर उठाए सवाल। तेलंगाना में मानसून 12 जून को दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। ग्राम पंचायतों के लिए तमाम फंड्स जारी कर दिए गए। वजीर ई दयाकर राव का एक इजलास से खिताब। तेलंगाना के सहाफियों के लिए खुशखबरी। एक्रेडिटेशन कार्ड के लिए 15 जून तक दरख्वास्त दाखिल करने की दी गई सहूलत। तेलंगाना में कोरोना की चौथी इम्कानी लहर का खौफ बरकरार। केसेस में इजाफे का इम्कान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।